क्यों उन्होंने वो निर्णय लिया? वनवास भेजने का निर्णय जिसमें सारा आक्षेप या सारा कहते हैं आरोप उन पर देखिए, ही आना अपने था। ऊपर उसके एप्रिसिएशन बावजूद लेने में तो कोई नहीं चूकता, पर इस पूरी दुनिया की गाली लेकर भी सही चीज करने को ही असली कर्तव्य कहा जाता है। तो रामायण शायद हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो पूरी दुनिया में जी मतलब उस संस्कृति का प्रसार होना चाहिए जी कि जहाँ पे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ छोड़ रहा होता है। लोग अथॉरिटी की बात नहीं करते। कैकेयी ने गलती की, भरत को राजगद्दी की डिमांड करके राम वन में जाते हैं। राम अपने पिता के लिए छोड़ रहे होते हैं, भरत अपने भाई के लिए छोड़ रहे होते हैं पूरी कहानी में। या हनुमान का दास भाव जी मतलब बजरंगबली का जो दास भाव है वो तो सिर्फ समर्पण ही है। और मैं आपको साची कहूँ, आपने प्रारंभ किया कैकेयी से, तो कैकेयी का जो त्याग है वो तो अनसेड, जैसा मैंने कहा ना कि पिता भी पूरे विश्व के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, पर कभी कहते नहीं हैं। वैसे ही जो कैकेयी जी ने किया, अगर कैकेयी जी ने नहीं किया होता तो आज शायद आप और हम रामायण की चर्चा नहीं कर रहे होते। तो त्याग तो देखिए, कईयों का त्याग दिखता है, कईयों के त्याग की चर्चा होती है, और कईयों का त्याग वो केवल भगवान और उनके बीच की ही बात रह जाती है। तो ये जो कैकेयी मैया का जो त्याग था, वो त्याग ही मूल कारण था। जब कैकेयी मैया, देखिए कैकेयी मैया ने, आपको क्या लगता है कि केवल मंथरा, क्या इतनी उनका ज्ञान इतना शिथिल था? राजा दशरथ की वो पत्नी हैं और भरत जी की मैया हैं, और उस परिवेश की, आपको लगता है केवल उस राज्य के अट्रैक्शन के कारण वो इतना बड़ा निर्णय, कि उनको भी मालूम है कि ये कोई सामान्य जने पुत्र नहीं है, ये स्वयं अग्नि देवता के द्वारा दी हुई खीर से प्रकट हुए पुत्र हैं, तो कि सामान्य तो होंगे नहीं, पर फिर भी उनका वो निर्णय, क्यों उन्होंने वो निर्णय लिया? वनवास भेजने का निर्णय जिसमें सारा आक्षेप या सारा कहते हैं आरोप उन पर ही आना था। अपने ऊपर एप्रिसिएशन लेने में तो कोई नहीं चूकता, पर इस पूरी दुनिया की गाली लेकर भी सही चीज करने को ही असली कर्तव्य कहा जाता है। तो कैकेयी मैया ने पूरी दुनिया के का जो लांछन है वो अपने ऊपर सहर्ष लिया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी, आपको मालूम है जिस दिन ये पूरा जो निर्णय हुआ, जब कैकेयी मैया ने कहा कि राम जी वनवास जाएंगे, उससे एक रात्रि पहले महर्षि की, अगर आप कभी कृपा से कथा सुने तो उसमें वो बताते हैं कि 33 कोटि देवता कैकेयी मैया के कक्ष में आके उपस्थित हो गए थे कि अगर राम जी कल राजा बन गए तो उनका अवतार लेने का ही जो पूरा कारण है वो खत्म हो जाएगा, तो प्रयोजन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल प्रयोजन खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमने सबके बारे में सोचा, पर उस जहर के घूंट को केवल आप ही ग्रहण कर सकती हैं। आप ही कुछ ऐसा करिए जिससे कि राम जी वनवास जाएं, जिससे कि आगे सब बैठे इंतजार कर रहे हैं। रास्ते में राम जी जब वनवास के लिए निकले हैं तो कितने कितने लोग आंखें बिछाए बैठे हैं कि राम जी आएंगे, उनका उद्धार होगा, इनका उद्धार होगा। तो राम जी अगर वनवास गए हैं और रामायण आज आप और हम बैठ के श्रवण कर रहे हैं, तो उसके मूल में कैकेयी मैया का ही त्याग है। माता कैकेयी का वो निर्णय, जहाँ पे उन्होंने पूरी दुनिया से एक तरीके से वैर ले लिया। सबके प्रिय जो है श्री राम को वनवास भेज रहे हैं जी। पर अगर कोई सनातन का जी की सबसे बड़ी सुंदरता मुझे लगता है कि इस तरह से बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। जैसे भी कैकेयी का चित्रण है जो आपने किया जी, कि कैकेयी को हम निंदित मानते हैं सामान्य तौर पर हर जगह कि भाई मंथरा जैसी दासी के बहकावे में आके उन्होंने एक फैसला कर लिया और जनप्रिय, लोकप्रिय और राजप्रिय, मतलब सब हर तरफ से प्रिय श्री राम को भेज दिया जी। बट अगर इसका दूसरा पहलू, जहाँ पे उनका त्याग, तपस्या, समर्पण और इस निर्णय के पीछे कितनी बड़ी जिम्मेदारी छुपी है। देखिए, अगर आप दूसरी तरफ देखें कि जब राम जी का विवाह होके आया था सीता मैया से, तब कैकेयी मैया ने अपना महल, जिसे कनक भवन के नाम से आप अयोध्या जी में जाते हैं तो दर्शन होते हैं, कैकेयी मैया ने अपना पूरा महल सीता मैया के लिए तैयार किया है। या प्रेम का स्तर देख रहे हैं? तो वो मैया कैसे अपने बालक को कह सकती हैं कि आप वनवास जाएं?
यानी कि उसके जो एक्चुअली भाव को समझने की जरूरत वो है, दृष्टि चाहिए। दृष्टि चाहिए।